आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हिंदी माइक। ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व की एक झलक है, लेकिन वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को कुछ शब्दों या कुछ वाक्य में परिभाषित करना शायद बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 5 दशक से अधिक समय तक देश की राजनीतिक विरासत को संभाला। संसद में नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक का विरोध करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का कभी कोई विरोधी नहीं रहा, और वो शायद इसलिए क्योंकि वह आलोचना का आधार नीतियों को बनाते थे, व्यक्तियों को नहीं। इसलिए उन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता था। इस अटल यात्रा की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर से शुरू हुई। यदि भड़क उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन आप, तो कैसे विष्णुई, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े और सफल नेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। यह कविता उनकी उन्हीं रचनाओं में से एक है जिसे वह अपने भाषणों में लोगों को सुनाया करते थे। उनकी काव्य पंक्तियां लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। वे एक प्रखर वक्ता और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। राजनीतिक विज्ञान से स्नातकोत्तर के बाद पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन, दैनिक स्वदेश जैसे पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1951 में वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। साल 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु ने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। वो वक्त था जब अटल जी देश, संघ और कश्मीर के लिए सचेत हो गए और अपनी कुशल भाषण कला शैली से राजनीति के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपनी पहचान के बीज बो दिए। हालांकि लखनऊ में हुए एक लोकसभा उपचुनाव में वह हार गए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक करियर का सिलसिला 1957 से शुरू हुआ, जब आजाद भारत के दूसरे आम चुनाव में बलरामपुर से जीत दर्ज कर अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की संसद में कदम रखा था। वाजपेयी जी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए। साल 1965 से 1967 और 1986 में वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। साल 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु ने अटल जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ला दी और उन्हें भारतीय जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 26 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा तो विपक्ष के तमाम नेताओं की तरह उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने आपातकाल के कड़वे सच को कविताओं के जरिए कुछ इस तरह लिखा। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। कैसा चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित, उल्टा करती केशव कुल की कीर्ति कलंकित। यह कैदी कविराय तोड़ कानून कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और इसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पल बताया था। 1989 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जनसंघ द्वारा 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी का पुनर्गठन कर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। 1980 से 1986 तक अटल जी इसके अध्यक्ष चुने गए और इस दौरान वे बीजेपी के संसदीय दल के नेता भी रहे थे। साल 1996 के आम चुनावों में भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। भाजपा सबसे बड़ी दल बनकर उभरी। राष्ट्रपति द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन भाजपा को सांप्रदायिक बताते हुए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सिर्फ 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई।
1996 तक भाजपा में विपक्ष में रहे, जिसका फायदा उन्हें 1998 के लोकसभा चुनाव में हुआ। भाजपा फिर एक बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर अटल बिहारी वाजपेयी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। सरकार बनने के एक महीने बाद ही 11 और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। बतौर प्रधानमंत्री उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये एक है। इसके बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उनकी दृढ़ राजनीति इच्छा शक्ति ने उस विषम परिस्थितियों में भी देश को झुकने नहीं दिया। उन्होंने सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत की आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया। 19 फरवरी 1999 को पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की, जिसमें उन्होंने खुद दिल्ली से लाहौर तक का सफर तय किया और दोनों दोस्तों के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। इसी बीच AIADMK द्वारा NDA से समर्थन वापस ले लेने से भाजपा की सरकार खतरे में आ गई और लोकसभा की बहुमत में सिर्फ एक वोट से सरकार 13 महीने में गिर गई। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल 1999 से अक्टूबर 1999 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और इसी दौरान पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर भारत की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने इस दौरान उनका डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाकर विजय प्राप्त की। अक्टूबर 1999 के मध्यावधि चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को प्रमुख मुद्दा बनाया। चुनाव में जनता ने वाजपेयी जी को चुना। वह 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शांति के पक्षधर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर जुलाई 2001 में पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आगरा में पाकिस्तान को शिखर वार्ता के लिए न्योता दिया। अटल चाहते थे कि दोनों देश की समस्या बातचीत से सुलझ जाए। इस दौरान मुशर्रफ आगरा तो आए, लेकिन बातचीत की राह मुकम्मल नहीं हुई और 3 दिसंबर 2001 को आतंकियों द्वारा संसद पर हमला किया गया। इस दौरान भी देश के जवानों ने बड़ी हिम्मत से उनका सामना किया और आतंकियों को मार गिराया। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश नीति पर सफलता के झंडे गाड़ने के बाद आर्थिक मोर्चे पर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में की गई आर्थिक सुधारों ने 21वीं सदी में आर्थिक विकास की नींव रखी। अटल जी का मानना था कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं, देश की नीतियों को सही दिशा देना है और इसी क्रम में उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। देश के चारों कोनों को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इन सब के अलावा अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 6 साल के सफल कार्यकाल के बाद 2004 में भाजपा के चुनाव हारने के बाद अटल जी ने उसी समय घोषणा कर दी कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। सन 2005 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और सन 2009 से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आज अजातशत्रु अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को विराम देंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही एक कविता के साथ। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।